हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो है इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। एसएससी जो है जीडी का जो है आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे दोस्त जीडी का तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी, उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे तरीके से आप लोगों को इस क्लास को देखना है और कोशिश करना है कि आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो देखते रहना है। इसमें जो है आप लोग को उत्तर देना है। इसमें रीजनिंग प्लस जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे कि ये डेली क्लास चलता है। जो भी मेरे दोस्त पहले से हमसे जुड़े हैं उनको मालूम है। जो भी नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली क्लास में आइए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को डेली क्लास में जो है प्रश्नों को बताया जा रहा है, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है, ठीक है। तो पहले जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो है ये लकीर है और इसमें जो है आप लोग प्रश्न पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पे चटकार में कर देता हूँ। ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या जो है इसमें काउंट करना है। मैंने ट्रिक के माध्यम से, जो भी मेरे दोस्त पहले से जुड़े हैं उनको तो मालूम है कि मैं ट्रिक से जो है इस तरीके के प्रश्नों को बता दिया हूँ। त्रिभुज गिनने का एक ट्रिक मैंने बताया था ये वाला। तो इस तरीके का फिगर दिया जाता है। तो इस तरीके के जब भी प्रश्न आपसे मिले तो एक ये त्रिभुज होता है, एक ये, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा 3 त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए एक और होता है, आप लोग को एक और बता देता हूँ जिसमें का ये दिया गया, एक जो होता है वर्ग टाइप का, ठीक है। इसमें जो है इस तरीके का होता है। इसमें बोल देगा कि कितने त्रिभुज हैं आपको। तो इस तरीके के प्रश्न में गिन लीजिए, 1 2 3 और यहाँ पे हो रहा है 4। तो देखिए 4 में अब जोड़ना नहीं है, इसको गुणा कर देना है। इसमें 2 से गुणा कर देना है, इसका डबल कर देना है। जितना भी इसमें जो है त्रिभुज मिले उसका डबल कर दीजिएगा तो इसमें पता चल जाएगा कि कितने त्रिभुज है, 8 है, ठीक है। उसी तरीके से आपको सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा देना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी इस तरीके के दिखे, देखिए यहाँ पे आपको जो है चारों ओर से ये वर्ग टाइप का दिख रहा है, वर्ग आयत जो भी हो, इसमें जो है आपको क्या करना है, छोटे छोटे कितने त्रिभुज हैं इसको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल त्रिभुज इसमें कोई पूछेगा आपसे कितने हैं तो कहिएगा छोटे छोटे 8 हो गए। और 8 का अब डबल कर दीजिएगा, मात्र 2 सेकेंड में जो है आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन जो है तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और आगे इसमें इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो है बड़े बड़े नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये बड़ा बनेगा, उसी प्रकार यहाँ से ये बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से गिनिएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है VIRGE को जो है यहाँ पे तथा LODA लोड को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में जो है आपको लोभ को जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो मैंने इस तरीके के प्रश्न पहले भी बताया हुआ है और हर एक शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न आएंगे आप लोगों के। अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है। दिया क्या गया है, सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 19 6 3 5। अगर कोई लॉजिक लगाइएगा तो इधर अंकों का संख्या गिने, 1 2 3 4 5 हुआ। यहाँ पे अंकों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5। यानी कि जो है हमको यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पे जो अक्षर दिया गया है, पहला पहला का जो है कोड यहाँ पे दिया गया है, दूसरे का कोड यहाँ पे, तीसरे का कोड यहाँ पे, चौथे का कोड यहाँ पे है, पांचवे का कोड यहाँ पे है, ठीक है। इसमें ये नहीं लगाना है आपको दिमाग कि भी का कोड 22 होता है तो इसमें 22 कहीं पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब उस लॉजिक से नहीं बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे देखिए एल का कोड ये है, ओ का कोड ये है, ए का कोड ये है और डी का कोड ये है, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों से पूछा क्या गया है, इस पे आ जाइए, GLOVE, ठीक है। यहाँ पे इसका कोड जब आप लोगों से पूछा गया है तो अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। जी का कोड देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ से निकाल लीजिए। जी का कोड कितना दिया है, 3। एल का कोड देखिए, एल कहाँ से मिलेगा, पहले वाला यहाँ पे देख लीजिए कितना है तो 7 है एल का कोड।
ओ का कोड यहाँ से देख लीजिए, फिर यहाँ पे कितना है ओ का कोड, दूसरे नंबर पे ओ का कोड कितना दिया है 4, ठीक है, ओ का कोड कितना दिया है 4। भी का कोड कहाँ पे है, यहाँ पे आ जाइए, पहले नंबर पे ही भी है 1, और उसके बाद से ई का कोड कितना हो जाएगा, ई का कोड अंत में है यहाँ पे 5। अब देखिए आपके पास है 37 41 5, 37 41 5 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में बनते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, लॉजिक केवल समझते चलना है। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न एसएससी पूछता है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में बोझ को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तथा बीज को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में फोग को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मैंने अभी एक तरीका बताया था, ये थोड़ा सा हटके जो है टेक्निक है, इसको जो है अगर आप देखिएगा तो उस तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो 2 3 अक्षर है, यहाँ पे केवल 2 अक्षर है, तो उस तरीके से तो बनेगा नहीं, पहले ही वो लॉजिक कट गया, मतलब ये दूसरा लॉजिक से बनने वाला है। अब दूसरा लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे इस लॉजिक के बारे में। इसको लिखा है 59, अब किस तरीके से 59 हुआ है पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको मालूम है कि बी का कोड 2 होता है, यू का कोड 21 होता है, जेड का कोड 26 होता है। अगर हम सबको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 7 2 9, जो है यहाँ पे सॉरी 49 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखा गया है कितना 59, मतलब इसमें और 10 ऐड किया है, ठीक है, अपने मन से कितना ऐड किया गया है 10, यानी कि जो है हम भी 10 ऐड करेंगे। अच्छा वही लॉजिक यहाँ पे 10 ऐड करके लिखा है कि नहीं ये भी पता कर लेते हैं। बी आई जेड लिखा है ना, बी आई जेड, इसके साथ भी 10 जोड़ना पड़ेगा, इसके अंकों को जोड़ के 10 जोड़ दीजिए। देखिए बी का कोड कितना होता है 2, आई का कोड कितना होता है 9, जेड का कितना होता है 26। अब सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 34, 34 दो कितना हो गया 35, 26 9 35 और 2 37, 37 में जब 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 47, 47। ये जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, बात जो है क्लियर समझ में आ गया। तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा FOG। एफ का कोड कितना होता है 6, ओ का कोड 15, जी का कोड 7 होता है। सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 15 6 21 7 कितना हो जाएगा 28, और 28 में यहाँ पे भी 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी 10 जोड़ा गया था, इसमें भी 10 जोड़ा गया था, तो 28 और 10 कितना होता है 38, जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, और ये लॉजिक थोड़ा सा जो है चेंज करके देता है, तो हम लोग प्रश्न को पढ़ते समय ही देखते समय ही चीन लेंगे कि कौन से लॉजिक लगने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कपास सफेद, कोयला वाट। इसका मतलब ये है कि कपास का संबंध बोल रहा है कि ये है किससे, सफेद से, तो कोयले का संबंध किससे होगा। इस तरीके का प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा जाएगा एनोलॉजी का, ठीक है। एनोलॉजी का ये देश, मुद्रा, राज्य, राजधानी पे पूछा जाता है, और यहाँ पे कलर से पूछ दिया गया है, तो ये कुछ भी पूछ सकता है रिलेशन बना के। तो कपास किस कलर का होता है, कपास का रंग कैसा होता है, तो कहिएगा सफेद, तो यहाँ पे कोयले का रंग यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे काला आएगा, ठीक है, ये तो कोई गलती नहीं करेगा। मुझे लगता है कि 100% सबका उत्तर 8वें का जो है आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, रात, सितारे, दिन, वाट। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा गया आपके एग्जाम के है, तो ये प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी का उत्तर मैं पढ़ूंगा, देखता हूँ कौन कौन मेरे दोस्त बताते हैं कि रात का जो है यहाँ पे क्या लिखा है, तो सितार लिखा है, ठीक है। रात का क्या लिखा है सितार, तो दिन का क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जब रात होता है, समझने की कोशिश करेंगे, जब रात होता है तो रात में आप लोगों ने सितार मतलब तारे देखे होंगे, ठीक है। तो हमें रात में क्या दिखाई देते हैं, तारे, उसी को लिखा गया है सितार।
तो दिन में हमें क्या दिखाई देता है आसमान में, ये अब आप लोगों को बता देना है यहाँ पे। तो देखिए दिन में ग्रह नहीं दिखाई देते हैं, काम नहीं दिखाई देते हैं, नीला नहीं दिखाई देता है, बचा हुआ कौन है, तो हम लोगों को दिखता है कौन दिन में, सूर्य दिखता है आसमान में। तो इजिली आप लोग जो है ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो बन गया होता। बहुत सारे लड़के बना भी दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये आपका एनोलॉजी का लास्ट प्रश्न है। एनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये सबसे वीवीआई कर सकते हैं आप लोग, और सबसे हार्ड भी आप लोग इसको कह सकते हैं। कह रहा है भारत, भारत का संबंध यहाँ पे आम से लिखा है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का संबंध यहाँ पे किससे है, ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है कि भारत का जो है संबंध आम से है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा क्या, तो भारत का जो है राष्ट्रीय क्या है, ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या है, फल है। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। उसी प्रकार न्यूजीलैंड दूसरा देश हो गया, इसका जो है राष्ट्रीय फल क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल केला नहीं होता है, अंगूर नहीं होता है, और सेब नहीं होता है। तो बचा हुआ क्या है, कीवी है। कीवी जो है यहाँ पे, कीवी फल जो होता है वो जो है आपका न्यूजीलैंड का जो है राष्ट्रीय फल है। तो इस तरीके से आप लोग इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये थोड़ा सा हट के प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने, और ये प्रश्न सभी के उत्तर आना चाहिए। बोला क्या गया है, पहले अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि एस का अर्थ गुणा है, भी का अर्थ घटाना है, एम का अर्थ जो है जोड़ है, और एल का अर्थ भाग है, तो इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है और आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा होगा जो नहीं कर सकता है। चलिएगा देखिए इसको इजीली किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है क्या, 72, और यहाँ पे लिखा है एल। एल का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है ओ, जो है आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है भागे, तो भागे लिख दिए। फिर 24, फिर एस लिखा है। एस का अर्थ क्या होता है, एस का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है पहले लाइन में गुणा, और 3 लिख लीजिए। फिर लिखा है भी का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, घटाना। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7। फिर एम, एम का अर्थ क्या है, एम यहाँ पे लिखा गया है, और एम का अर्थ यहाँ पे देखिएगा जोड़ लिखा गया है, तो जोड़ लिखिए 2। अब जो है इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व कर देना है। तो 24 से क्या करना है, 24 से जो है इसमें भाग दे दीजिए, किसमें, 72 में। कितने मर्ते में आएगा, 24 तिया 72, गुणे इसके बाद से 3 है तो 3 लिखाएगा, माइनस 7 और प्लस का 2 है तो 2 लिख दीजिए। 3 तरीका 9, माइनस 7 प्लस का 2। तो अब कितना आपका बन रहा है, यहाँ पे ये देखिए 7 और 2 कितना, 9 2 कितना हो गया 11। 11 में से अब क्या करेंगे, माइनस का 7 करेंगे, तो 7 4 11, यानी कि 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका कौन सा उत्तर बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है यहाँ पे 4। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो अब जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। केवल जो है प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है और सेम टू सेम लॉजिक आपको लगाना है। अब देखिए एक प्रश्न मैंने बताया, और सेम टू सेम एक और प्रश्न है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बनाना है अपने मन से। कह रहा है यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग है, और सी का अर्थ जो है जोड़ है, और डी का अर्थ यहाँ पे गुणा है, तो इस प्रश्न का जो है उत्तर बताइए। और आपको बता दूं कि जीके के क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है कि 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हम लोग करते हैं डेली। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है और अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी के लिए। चलिएगा देखिएगा, बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 330 लिखा है, बी, बी की जगह पे चलिए, यहाँ पे लिखा है भागा, तो भागा लिख दीजिए 6। ए का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा है, घटाना, तो घटाला लिखिए 32। सी लिखा है, सी का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जोड़, तो जोड़ लिख दीजिए 45। उसके बाद लिखा है डी, डी का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा है, गुणा, तो गुणा लिख दीजिए 12। बस अब इसी को जो है आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखिए इससे जो है आपको इसमें सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 55 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए 32 हो गया, और प्लस यहाँ पे 45 में जो है 12 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 पच्चीस 60, 12 चौका 48, और 6 48 6 54 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 55 से 32 घटा लीजिए, 55 से 32 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 32 55, 1 मिनट, यहाँ पे 3, हाँ ठीक है, 23 हो गया। अब इसी को जोड़ लेना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 4 2 6 और 5, 563 आ रहा है हम लोगों का उत्तर। और 563 हमको दिख गया ऑप्शन नंबर किस में, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इजी प्रश्न था, आप लोग इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे जो है भाषा को ध्यान देना है, किसके जगह पे क्या लिखना है, ये गलती कभी भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके तरीके मैंने बताया है कि या तो इसको पंक्ति वाइज सॉल्व कर सकते हैं, और या तो इसको स्तंभ वाइज सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से, दोनों तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब किस तरीके से सवाल बैठ रहा है ये हमको ध्यान देना है। तो देखेंगे अगर हम लोग, तो देखिए 64 32 को क्या करें कि 9 हो जाए, ये कोई लॉजिक बन रहा है। तो अगर 64 में से 32 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इधर अगर सॉल्व करते हैं इस तरीके से, तो देखिए 46 46 अगर लाना है हमको, तो इन दोनों को क्या करेंगे, 64 और 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको घट के आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 46 से 8 से जो है 46 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा लॉजिक इसका एक और होता है, क्या लॉजिक लगाएंगे, तो इसका एक और लॉजिक अगर हम लगा देते हैं स्तंभ वाइज में, क्या समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, 64 प्लस का 32 और प्लस का 9, सभी के इसके अंकों को जोड़ देते हैं तो देखिए कितना आ रहा है। देखिए 9 2 11, 11 4 15 के 5, फिर यहाँ पे देखिए 6 3 9 1 10, 105 हुआ। अच्छा, उतना ही अब इसके भी अंक होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, ये देख लीजिए कितना है, कहिएगा 56 प्लस 20 प्लस आपके 29, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो ये देख लीजिए 9 और 6 15 के 5, और यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 2 2 4 4 और 5 9 1 10 के 0, और ये हो जाएगा आपका कितना, 10 के 0, मतलब 10 के 10 लिखेंगे लास्ट में, तो 105 ये भी जोड़ने पे आ गया, ये भी जोड़ने पे आ गया, दोनों ही बराबर है। मतलब जो है अब जो है आप लोग को ये भी 110 ही 105 ही सॉरी 105 ही आना चाहिए यहाँ पे, इसको भी जोड़ने पर। तो देखिए कितना जोड़ा गया है, सॉरी यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, ये देख लीजिए आप लोग 46। ठीक है, 46 है, 46 और 36 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 46 प्लस का 36, और इसमें और कितना जोड़ेंगे, ये अभी हम लोग 6 दूना का 12 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो गया, 42 हो गया। 42 में कितना जोड़ेंगे, 105 लाना है हमको, तो 105 में से 42 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, 10 में से 2, यानी कि जो है इसमें और कितना जोड़ना पड़ेगा, 23, और 23 आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में जो है आप लोगों को फिर जो है वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। अब जो है मैंने एक ट्रिक बताया था, वो भी लग सकता है, और मैंने शुरू में जो पढ़ाया था बताया था वो लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब देखिए पहले अगर इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या, अगर इसी तरीके से इसको हम जोड़ने जाएंगे तो 4 3 7 7 6 13 ही हो रहा है, और इसको जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, ये जोड़ने वाला तो लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करा। दूसरा लॉजिक इसमें ये हो सकता है, देखिएगा समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे पंक्ति वाइज। ठीक है, पंक्ति वाइज में क्या हो रहा है पहले समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमको लाना है क्योंकि यहीं पे पता करना है। तो ये 90 किस प्रकार हुआ है, तो 3 और 81 है हमारे पास, 81 और 3 है, तो 3 और 81 को क्या कर दे कि 90 हो जाए, तो देखिए 81 और 3 का वर्ग कर देते हैं, तो देखिए कितना होता है, 81 प्लस 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 जोड़ेंगे 81 9 कितना हो जाएगा 90, और यही लॉजिक से जो है यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे हम लोग वही लगाते हैं, तो देखिए क्या होता है, क्या लिखा है,
अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 60 प्लस यहाँ पे 76 लाना है, तो 60 और प्लस इसका वर्ग कर देंगे 4 का, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका 76, जो कि यहाँ पे मिल गया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। अब सेम टू सेम लॉजिक वही जो है हम लोगों को यहाँ पे लगा देना है। देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को वही लॉजिक यहाँ पे लगा देना है, प्रश्न बन जाएगा। कितना लिखा है 49, और उसके बाद से प्लस 6 का वर्ग कर देंगे, तो 49 प्लस 6 का वर्ग कितना होता है 36। इसको जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो गया। मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया 85, और 85 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो अब जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को भिन्न बता देना है, मतलब अलग बता देना है। पहला दिया गया है दमन और दीप, दूसरा दिया है पुडुचेरी, तीसरा दिया है यहाँ पे दिल्ली, चौथा दिया है चेन्नई। इसमें आपको क्या लगता है, क्या लगता है कौन सा भिन्न है, अलग है? तीन एक जैसे हैं, तो आप कहिएगा यहाँ पे इजिली कि यहाँ पे दमन और दीप, पुडुचेरी और दिल्ली ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कह सकते हैं, केंद्र शासित। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के। ठीक है, परंतु चेन्नई क्या है, ये तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, तमिलनाडु जो है राज्य की राजधानी क्या होता है, तो चेन्नई होता है। तो अलग कौन हुआ, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है विषम संख्या आप लोगों को, सॉरी विषम नहीं बताना है, अगला पद बताना है। विषम यहाँ पे गलती हो गया है। यहाँ से देखिए 23 से 25 लिखा है, तो 36 से क्या होगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, तो यहाँ पे हम भी 2 जोड़ देंगे, तो 36 2 38 यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब कौन सा लॉजिक लगेगा ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, ये प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का आना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिक को लगाइएगा, प्रश्न इजीली बन जाएगा। अब चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर। और जीके का जो है आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग आज करेंगे यहाँ पे 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को, जो कि अति महत्वपूर्ण है, और आप इसके पहले वाले क्लास को भी जाकर देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि जो है सरकार के संसदीय स्वरूप को जो है किस मॉडल भी इस जो है किस मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब दूसरा नाम क्या है? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि इसको जो है आप लोगों को वेस्टमिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, सरकार के संसदीय स्वरूप को क्या कहा जाता है, वेस्टमिस्टर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों को बताना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है, किसके अनुसार, तो जो है क्षेत्रफल के। अब जो है आप लोगों को राज्य बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का जो है सबसे छोटा राज्य कौन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी लोग बताएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है गणगौर महोत्सव जो है ज्यादातर राजस्थान की महिलाओं द्वारा किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? गणगौर महोत्सव ये राजस्थान में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, परंतु ये जो है किस देवी के लिए मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये पार्वती, माता पार्वती के जो है रूप में मनाया जाता है, उनके सम्मान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा जो है कराया गया था, ये आप लोगों को बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा कराया गया था 5वीं शताब्दी में? तो आप लोगों का जो है उत्तर क्या आएगा यहाँ पे कि कुमार गुप्त, इसका जो है संस्थापक कौन थे, कुमार गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है,
रिक्त लोगों को, मतलब किन लोगों का जो है एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता शामिल करने के लिए एक जो है साथ आते हैं। चलिएगा, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा कि राजनीतिक दल का। ठीक है, राजनीतिक दल लोगों का जो है एक समूह होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न को सुनना है और याद करना है। भारत में कौन सा जो है कार्यरत ग्रामीण और जो है शहरी क्षेत्रों में रियायती कीमतों पर खाद्यान्न और जो है अन्य आवश्यक वस्तु प्रदान करता है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। ऋण बताने हैं, मतलब ऋण किस पे, क्योंकि इन्हें एक जो है निश्चित अवधि में ऋणदान को जो है वापस करना होता है। ये किस में जो है ऋण लिया जाता है, जो कि एक निश्चित अवधि में जो है जिससे लिए हैं उसको देते हैं। तो कहिएगा दायित्व। दायित्व, ऋण दायित्व बनाते हैं, क्योंकि ये जो है एक निश्चित समय के बाद हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं उनको वापस। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा जो है परिषद जो है सम्मान प्राप्त हुआ। चलेगा, दिल्ली सरकार द्वारा जो है परिषद सम्मान किसको प्राप्त हुआ है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे किनका, तो कहिएगा कि ये जो है सोना नारायण को। ठीक है, सोना नारायण जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क निम्नलिखित में से कौन सा था। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है। तो ये तर्क आप लोगों को याद रखना है, ये था प्रस्तावनिक सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के जलने पर कौन सी गैस निकलती है। चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक गैस जलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोगों का उत्तर क्या आएगा, कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है जानकी प्रसाद कथक के किस जो है घराने से संबंधित है। जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए आपके जो है, तो आपका आएगा बनारस घराने से। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। जो है फूड गाइड जो है पिरामिड के शीर्षक पर क्या आता है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये आता है वसा और शर्करा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी। जो छठी पंचवर्षीय योजना हुई, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि ये था आपके 5 जो है 2%। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम जो है आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपका सबसे कम न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष के आप होने चाहिए, तभी बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि सार्वजनिक ऋण भविष्य में उत्पादित में वृद्धि को जो है क्या करना है, कम करना है, अधिक करना है, तो आप लोगों को बताना है कि इसको जो है कम करना है, तो यह एक क्या है, बोझ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की जो है फसल नहीं उगा सकते हैं। किस जलवायु में, तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो है ध्रुवीय जलवायु में जो है आप रबर की खेती नहीं उगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य यहाँ पे पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। पहले नंबर पे कौन है, ये अब आप लोगों को बताना है। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा वाला जनसंख्या वाला राज्य कौन है, दूसरा नंबर पे मैंने बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक खाद्य फसल है, तो आपको बताना है कि चावल एक खाद्य फसल है, इसी को हम लोग खाते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, ये तो सभी लोग बता सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के संकलन की पुष्टि दिसंबर 1920 में किसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वारिस सत्र में की गई थी। चलिएगा,
किस वार्षिक सत्र में की गई थी? तो आप लोगों को बताना है ये नागपुर जो है में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी जो है पुरस्कार जीता? चलेगा 2004 में किसने जीता? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि जतीन जो है गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सत्रीय नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक निम्नलिखित में से किस धर्म की जो है शिक्षाओं में जो है दर्शाता है? सत्रिया नृत्य, सभी लोगों को मालूम होगा कि सत्रिया नृत्य किस में है? तो हिंदू धर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। करगा जो है किसके सबसे पुराने त्योहारों में से एक देवी शक्ति के जो है सम्मान में मनाया जाता है? चलिएगा किस देवी के लिए? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ये कर्नाटक के जो है सबसे पुराने त्योहार के रूप में जो है ये जो है मनाया जाता है। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में जो है आपका कौन आता है? भारत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सातवाहन राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पहले की गई थी? तो सातवाहन का बात जब भी किया जाएगा तो आपको बताना है 2100। ठीक है, 2100 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल दिवस वर्ष मतलब किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? चलेगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 1915 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।